झारखंड के वैसे योग्य और सफल विद्यार्थी जिन्होंने नीट की परीक्षा क्वालिफाई की है, अब वो सचेत हो जाए, उनके अभिभावक सतर्क हो जाए और अपने बैंक बैलेंस को खंगाल लें, क्योंकि सरकारी कॉलेज में दाखिला के लिए जो नामांकन की प्रक्रिया होती है, जिसे हम काउंसलिंग कहते हैं, उसमें अब 20,000 रुपये न्यूनतम देने होंगे। इससे पहले भी और प्रक्रियाएं हैं, उसके लिए मान लीजिए आप 5,000 से 10,000 रुपये अलग से खर्च होंगे। यानी पहले अगर आपके पॉकेट में 30,000 रुपये है, तभी आप अपने बेटा बेटी या भतीजा जो भी है उसको आप डॉक्टर बना सकते हैं। ये सिर्फ सरकारी कॉलेज के मामले हैं, जबकि निजी कॉलेज जो 2 हैं झारखंड में, उसके लिए तो 2 लाख रुपये सिक्योरिटी मनी है। पहले आप 2 लाख का इंतजाम कीजिए, तब आप काउंसलिंग में भाग लीजिए। इसके अलावा आपको काउंसलिंग में भाग लेने नहीं दिया जाएगा। यह हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि सरकार का स्वास्थ्य विभाग ने यह फरमान जारी किया है और इसकी जो सूचना है, जो काउंसलिंग लेने वाली एजेंसी है, झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परिषद को दे दी गई है। यानी आप अपने बैंक बैलेंस को खंगाल लें, तभी आपके बेटा बेटी या जो भी हैं वो डॉक्टर बन सकते हैं, फर्स्ट ईयर में एडमिशन हो सकता है। जब से झारखंड बना है तो ये 23 साल में पहली बार ऐसा किया गया है कि सरकार ने काउंसलिंग के लिए एक निश्चित रकम तय कर दी है। यानी झारखंड जिसमें 3.25 करोड़ से 3.40 करोड़ के आसपास आबादी है, उस आबादी को एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ न सामान्य वर्ग के हैं, बल्कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक संवर्ग के भी छात्र हैं। और राज्य में 25 से 30 हज़ार विद्यार्थी प्रत्येक वर्ष मेडिकल का एग्जाम देते हैं, जिसमें से लगभग 15 से 20 हज़ार पास करते हैं। अब उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है कि 600 सीटों के लिए कैसे पैसे का इंतजाम करें, कैसे हम दाखिला लें। हम इस समय हैं झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद के कार्यालय में, जो नामकुम में है। नामकुम का यह सिरका टोली जगह है। इसके ठीक पीछे देखिए ग्रीन कलर का बिल्डिंग है, जहाँ से मेडिकल, इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक, बीएड और तमाम तरह के जो पाठ्यक्रम हैं जो सरकार चलाती है, उसके लिए काउंसलिंग की जाती है और यहाँ से सीटों का अलॉटमेंट विभिन्न कॉलेजों में किया जाता है। हम आज एक महत्वपूर्ण मकसद से यहाँ पे आए हैं। कुछ ही दिनों में, 1 सप्ताह बाद यहाँ से मेडिकल कॉलेजों की काउंसलिंग शुरू होगी और इसकी प्रक्रिया लगभग शुरू हो गई है। अब 23 साल में पहली बार झारखंड के जो बच्चे हैं, जिन्होंने 12वीं पास किया है, इंटर पास किया है और मेडिकल का जो नीट परीक्षा होता है ऑल इंडिया लेवल पे, उसमें क्वालिफाई किया है, उसके लिए काउंसलिंग होगी। और राज्य में आपको बताते चलें कि राजधानी रांची में रिम्स, जमशेदपुर में महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज, धनबाद में पाटलिपुत्रा मेडिकल कॉलेज और शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज हजारीबाग, सिद्धो कानू मेडिकल कॉलेज दुमका और पलामू में एक मेडिकल कॉलेज है। ये सरकारी कॉलेज हैं। इसके अलावा 2 प्राइवेट निजी मेडिकल कॉलेज हैं, जिसमें रामचंद्र चंद्रवंशी जो विधायक हैं उनका एक मेडिकल कॉलेज है और टाटा और मणिपाल समूह का जो संचालित मेडिकल कॉलेज है वह है जमशेदपुर में। तो इन तमाम मेडिकल कॉलेजों में जो करीब 600 के आसपास सीटें हैं, तो उसके लिए काउंसलिंग 1 अगस्त से शुरू होगी। लेकिन इस बार की जो काउंसलिंग है, उसके लिए झारखंड के सफल उम्मीदवारों को 20,000 रुपया पहली बार सिक्योरिटी मनी देना होगा सरकारी कॉलेजों के लिए। और जो प्राइवेट कॉलेज हैं, चंद्रवंशी मेडिकल कॉलेज और जो दूसरा है टाटा मणिपाल मेडिकल कॉलेज, उसके लिए 2 लाख रुपया सिक्योरिटी मनी देना होगा। तो झारखंड के जो सफल अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने नीट क्वालिफाई किया है, वो मानसिक रूप से तैयार रहें कि एक मोटी रकम उन्हें पहले झारखंड संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा परिषद को देनी होगी और यह राशि 6 महीने बाद या 8 महीने बाद, अगर मेडिकल कॉलेज में दाखिला नहीं हुआ, तब उन्हें वापस मिलेगा। लेकिन मानसिक रूप से वो तैयार रहें कि काउंसलिंग की जो पूरी प्रक्रिया है, तो उसमें सरकारी मेडिकल कॉलेजों के लिए कम से कम 30,000 रुपये देने होंगे। यह काउंसलिंग जो है 3 चरण में होगा और एक लास्ट राउंड होता है स्ट्रे राउंड, उसके लिए अलग से पैसे देने होंगे। तो जितने राउंड की काउंसलिंग होगी उसके आधार पर पैसे परिषद को देने होंगे। तो न सिर्फ योग्य उम्मीदवार बल्कि उनके अभिभावक भी तैयार रहें और बैंक अकाउंट में पहले चेक कर लें कि कितना पैसा है
यह 23 साल में पहली बार हो रहा है कि झारखंड के अभ्यर्थियों को इतना पैसा देना होगा, तभी वो काउंसलिंग कर पाएंगे। यह बड़ा सवाल है और यह कहा जा रहा है कि राज्य सरकार का जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, चिकित्सा विभाग जो है, जिसके मंत्री बन्ना गुप्ता हैं और अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह हैं, उनके निर्देश पर यह फैसला लिया गया है कि जो राष्ट्रीय स्तर पर जो परीक्षा या काउंसलिंग ली जाती है नेशनल मेडिकल काउंसिल के द्वारा, उसकी तर्ज पर झारखंड में भी काउंसलिंग के लिए 20,000 रुपये और 2 लाख रुपये प्रति कैंडिडेट से लिए जाएं। सरकार का कहना है कि प्राइवेट कॉलेज जो है उसमें एडमिशन अलॉटमेंट होने के बाद भी जो कैंडिडेट है वो एडमिशन नहीं लेते हैं और सीट वैकेंट रह जाता है। इसकी जानकारी यह नहीं दी गई है कि 2022 में कितनी सीटें खाली रह गईं। अब यह दलील कितना उपयुक्त है और इस पर क्या अमली जामा पहनाया जाएगा, ये आने वाले दिनों में देखा जाएगा। लेकिन 2 लाख रुपये का इंतजाम और 30,000 रुपये का इंतजाम अब प्रत्येक अभिभावकों को करना होगा और जो योग्य उम्मीदवार हैं जिन्होंने नीट क्वालिफाई किया है वो भी सचेत हो जाएं कि झारखंड में अब मोटी रकम उनको देनी होगी और 30,000 और 2 लाख रुपये सिर्फ काउंसलिंग में बतौर सिक्योरिटी मनी देना होगा। मैं दीपक मिथिलेश के साथ लोकतंत्र 19 के लिए।